अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मलिक साजिद अल-फ़ियानी। आज की इस मामला फ़हमी में हम एक अहम मौजू लेके आए हैं, गुस्सा। हम बचपन से सुनते आए हैं, आप लोग भी सुन रहे हैं, हम लोग भी सुन रहे हैं। गुस्सा एक फ़ितरी अमल है। अगर आप लोग भी ऐसा समझते हैं तो आज का प्रोग्राम ख़ास तौर पे आपके लिए, इसको मुकम्मल सुनिए और फिर जान सकेंगे कि क्या ये वाकई ही फ़ितरी अमल है या ये जज्बात की एक नुक्ता अरूज है। तो हमारे साथ रहिए, हमारे साथ मौजूद हैं गुफ्तगू करने के लिए डॉक्टर हैं, माहिर तिब हैं, जर्नलिस्ट हैं, माहिर कानून हैं, हमारे शख्सियत जनाब डॉक्टर राना इमरान साहब। सर खुश आमदीद, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, इंसान जो है वो जज्बात का एक मुरक्कब है। जी सर, बिल्कुल। इसमें जज्बात होते हैं, तो क्या एक गुस्सा जो आ जाना एक कुदरती अमल है? ये भी एक कुदरत ने डेवलप किया जी, आना ही आना है? नहीं सर, ये बेसिकली गुस्सा आना असल में हमें पहले कैटेगराइज करना पड़ेगा। जी बिल्कुल सर। किसी सही बात पे आपके जज्बात, उस फॉर एग्जांपल अगर कुछ गलत हो रहा है, ठीक है, उसके खिलाफ आपके जज्बात अगर आते हैं तो वो एक नेचुरल चीज़ है। ठीक है। गुस्सा बेसिकली, जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे आपके साथ जी, ये तमाम जो जज्बात हैं उनकी पीक है। पीक है, ठीक है, ठीक है सर। अब एक गलत काम हो रहा है, ठीक है, उसके खिलाफ आपके जज्बात भी एक इंसान आपके होने चाहिए। ठीक है, जब वो जज्बात है तो वो गुस्सा नहीं कहलाएंगे। ठीक है। गुस्सा बेसिकली वो अननेचुरल किस्म का जज्बात को हम कह सकते हैं जो किसी भी चीज़ के लिए नुकसानदेह साबित हो सर। अच्छा, जज्बात में डॉक्टर साहब हम ये कह सकते हैं जी कि एक चीज़ आपको अच्छी लग रही है, ये आपका कुदरती एक जज्बात है कि आपको अच्छी लग रही है, और एक चीज़ आपको बुरी लग रही है, ये भी आपके अंदर एक कुदरती जज्बा है। जबकि गुस्सा जो है वो आपकी नापसंदीदगी की पीक पे जाके आप गुस्से को जाके टच करते हैं, क्या ऐसा ही है? सर गुस्सा बेसिकली हर जज्बे की पीक को गुस्सा कहते हैं। ठीक है। वो इवन के जो खुशी का एहसास है जी, अगर वो बहुत ज़्यादा अब वो पीक पे चला जाए तो भी वो गुस्से की सूरत में आ सकता है सर। ठीक है। लेकिन ये हम कह सकते हैं कि ये एक ऐसा जज्बा, ऐसी चीज़ है जो बहरहाल हर सूरत में नुकसानदेह होता है सर। जी डॉक्टर साहब, हमने ये तय कर लिया जी कि किसी भी जज्बे की जो पीक है वो गुस्सा दिलाती है, और जो गुस्सा है बजाते खुद एक कुदरती अमल या नहीं एक है। अमल नहीं है। ठीक है जी। अच्छा, हम देखते हैं जी कि बहुत सारे लोगों का यार ये आप बहुत गुस्सीला बंदा है, ये बच्चा बहुत गुस्सीला है, इसके पीछे क्या मुहरकात होते हैं? सर बेसिकली होता ये है कि गुस्सा जो है ना, इसके पीछे कोई खौफ, कोई जज्बा, कोई खुदा न खास्ता उस बंदे की नाअहली या कम्प्लेक्स या एहसास बर्तरी, कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है जो गुस्से की सूरत में सर जाहिर होती है। यानी कि कोई जज्बा ऐसा होगा जो पीक पे जाएगा, वो गुस्से की शक्ल इख्तियार करेगा। बिल्कुल ऐसी है। तो बेसिकली हमें सॉर्ट आउट करना होता है कि वो जो जज्बा है, वो जो खौफ है या इन्फीरियरिटी का एहसास है या कम्प्लेक्स है या उसमें कोई अपनी नाअहली है या कोई डिसेबिलिटी या कोई भी चीज़ है, उसको बेसिकली हमने टैकल करना होता है, तो हम उसकी पीक पे नहीं पहुंचेंगे तो गुस्सा नहीं आएगा सर। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आम तौर पे बच्चों के अंदर एक चीज़ पनप रही होती है शुरू से। जी, बच्चा शुरू से गुस्सीला होता है, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए? सर असल में जो बच्चे होते हैं ये बेसिकली डिपेंड करता है कि आप उनकी परवरिश कैसे करते हैं सर। बिल्कुल ठीक है। परवरिश में सबसे जो ज़्यादा हमारी सोसाइटी में रोल होता है वो माँ का होता है वालिदा सर। का, बिल्कुल ठीक है सर। अब अगर आप किसी भी बच्चे की परवरिश में, ये एक जनरल सा असूल है, जी, किसी की बच्चे की परवरिश में उसकी हर बात, हर जायज़ नाजायज़ ख्वाहिश पूरी करेंगे, बिल्कुल सही। तो ऑब्वियसली जब वो बड़ा होगा अगर कोई उसकी ख्वाहिश पूरी ना हुई तो उसका रिएक्शन अंडरस्टूड वो गुस्से की सूरत, क्योंकि सर वो आदी है हर चीज़ में यस सुनने का, यस सर। जिस तरह बहुत सारे लोग यस सर सुनने के आदी होते हैं। बिल्कुल सही। ठीक है सर। तो जब तक उन्हें उसका जो बॉस, जहाँ वो काम करेगा वहाँ पे उसका बॉस होगा ऑब्वियसली, बिल्कुल ठीक। या अगर बिजनेस करता है तो साथ में उसका कंपटीटर होगा। स्कूल में जाता है, कॉलेज में जाता है, यूनिवर्सिटीज में जाता है, जी। प्रैक्टिकल लाइफ में आना है, मुआशरे में निकलना जी है। बिल्कुल। तो हर बार आपकी बात नहीं मानी जा सकती। नहीं मानी जा सकती। बेसिकली होना ये चाहिए कि आप उनकी ऐसी बैलेंस तरबियत करें, माइंड इतनी बैलेंस तरबियत करें कि हाँ, जब उनको ना कहना है तो ना कहें, और उसको ये बताएं कि वाकई ये गलत है और किसी भी सूरत तुम्हारी ये गलत ख्वाहिश पूरी नहीं की जा सकती, जो सही बात है उसको बिल्कुल। अच्छा, वालिदा की बात तो आपने कर ली, अब बाप के अंदर भी गुस्सा आता है जी। अच्छा, बात वही है कि जज्बे की जब पीक पे निकलती है बात तो वो एक गुस्सा इख्तियार कर जाती है। बिल्कुल ऐसे। फ़र्ज़ करते हैं जी कि एक वालिद है, वो अपनी एक गाड़ी लेके आता है, जी, पैसे लगाता है,
उसने अपनी पॉकेट मनी जमा की, गाड़ी लेके आया। बच्चा आता है, अचानक उसके हाथ में कोई ऐसी चीज़ होती है जो गाड़ी के ऊपर खराशें डाल देती है। तो बाप जनाब एक चपाट लगाता है उसके लाशौरी तौर पे। तो बाप को गाड़ी अजीज़ थी कि बच्चा? अजीज़ तो बच्चा ही है, अजीज़ बच्चा है, लेकिन जो लाशौरी तौर पे उसने जो अमल किया है वो क्या है? सर अगर वो बाप पाकिस्तानी है ना, अब देखिए इसके पीछे ग्राउंड है सर, वो पाकिस्तानी बाप है, ठीक है सर। उस बेचारे ने सारी उम्र मेहनत करके बड़ी मुश्किल से हज़ारों की गाड़ी लाखों में ख़रीदी, ठीक है, ठीक है, ना उसकी इंश्योरेंस है, ठीक है सर, सरकार नहीं देती, ना उसके कोई फ्यूचर का कोई है, ना उसे घर अच्छा मिला, उस बेचारे ने मेहनत करके। तो वो बेसिकली ना उसके इस एहसास की कि वो उसमें एहसास है कि मेरा कोई फ्यूचर नहीं है, मेरी औलाद का कोई फ्यूचर नहीं है, सिक्योर हमारी कुछ भी नहीं है, वो अनसिक्योरिटी का एहसास जो था ना वो पीक पे आया और उसने बच्चे को थप्पड़ बेचारे को मार दिया। लेकिन अजीज़ फिर भी बच्चा ही है, अजीज़ बच्चा ही। लेकिन पाकिस्तानी कौम में सर, हमारे सब कॉन्टिनेंट में ना जो जनूबी एशिया है सर, इसमें गुस्सा वैसे ही ज़्यादा लोगों को आता है। क्या वजह है सर? सिंपल सी बात है, देखिए हम महकूम अक़वाम हैं, सदियों से महकूम रहने वाले, ठीक है सर, हमारे अंदर मुआशी इस्तेहकाम नहीं, हाँ जी, और किसी भी चीज़ का इस्तेहकाम नहीं, और उस चीज़ में आके बेसिकली हमारी फ्रस्ट्रेशन जो है ना, फ्रस्ट्रेशन को कहीं ना कहीं निकलनी है। वो बेचारे बच्चे को चपेट पड़ जाए, वो बीवी के साथ लड़ रहे, वो हमसाए के साथ लड़ाई हो जाए, वो अच्छा एक और भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, गुस्सा निकलता हमेशा अपने से कमज़ोर पे ही है सर। ये इतना अक्लमंद गुस्सा तो है, अक्लमंद गुस्सा, ये सर हमारी सोसाइटी का अक्लमंद गुस्सा है। हाँ, सही है सर। देखें जो महज़ब कौमें है ना जी, उन्हें जब गुस्सा आता है, गुस्सा मीन्स किसी भी, जिस तरह हमने डिस्कस की कि किसी भी जज्बे की जो पीक है, किसी भी इमोशन की, सर उन्हें जब गुस्सा आता है या जिस चीज़ को वाकई सही समझ रहे होते हैं सर, वो किसी के भी सामने कहते हैं सर। वो कभी ऐसे नहीं करते कि नहीं डॉक्टर बरार कमज़ोर है तो इसके सामने गुस्सा कर लें, मलिक साजिद साहब बहुत बड़े ताकतवर आदमी हो तो मलिक साहब के सामने यस सर करें, ऐसा नहीं होता। तो सर हमें मज़ीद सदियाँ दरकार हैं अपने गुस्से पे काबू पाने के लिए। अच्छा, क्या एक बंदे को पता चले मैं गुस्सीला हूँ, या गुस्सा जो है वो किसी कॉम्प्लेक्स की वजह से आता है, वो कंट्रोल कर सकता है इसको? सर कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए, वो बता दीजिए कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? मलिक साहब ऐसा है कि इससे बंदे को ये कम अज़ कम रियलाइज़ सबसे पहले करना पड़ेगा कि यार वाकई मुझे गुस्सा आता है, वो एक्सेप्ट करे, इसमें कोई बुरी चीज़ नहीं है सर। वो ये जो है वो ये कबूल करे कि भाई मेरे अंदर कुछ कमी है, कुछ नाअहली है, मेरे जो जज्बात हैं उसमें कहीं ना कहीं अदम इस्तेहकाम है जिसकी वजह से गुस्सा आ रहा है। जी, पहले गुस्से को रियलाइज़ करेगा ना, पहले हम भी अगर गुस्सा आ रहा है तो किन मुहरकात की वजह से उसके पीछे बैकग्राउंड्स क्या हैं, फिर वो कंट्रोल कर सके, उनको कंट्रोल करे। अगर नहीं कर सकता, खुदा न खास्ता, देखिए हर बंदा इस कैपेबल नहीं होता सर, उसके लिए आपके पास साइकोलॉजिस्ट मौजूद हैं, उसके पास आपके पास साइकाइट्रिस्ट मौजूद हैं, उनको कंसल्ट करें, साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं, उनसे सेशंस लें, वो आपके साथ बातें करते हैं, वो यही चीज़ें देखते हैं कि इसमें कमी कहाँ पे थी, किस वजह से, और साइकाइट्रिस्ट से बातों के साथ साथ दवाइयों से भी आपका इलाज करते हैं। तो मेरे ख्याल में साथ में मेडिकल की जो हेल्प है वो ले लेनी चाहिए। और मुआशरे को सर जन्नत देखें, बात ये कि हम नमाज में भी दुआ करते हैं कि या अल्लाह हमारी दुनिया भी हसीन बना और आखिरत भी। तो दुनिया को हसीन बनाने के लिए गुस्से वाला जो सर लफ्ज़ है, गुस्से वाले जो इमोशंस किसी भी पीक पे जाने, उसे निकाल देना चाहिए। अच्छा, क्या गुस्से से बिगाड़ भी पैदा होता है? सर बिगाड़ ऑब्वियसली, देखें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, किसी भी चीज़ में म्याना रवि इख्तियार करें। बिल्कुल, गुस्से में भी म्याना रवि इख्तियार करें। पीक पे जाएगा तो गुस्सा बनेगा ना, कोई भी इमोशन है पीक पे गया तो गुस्सा उसे दरमियान में रखें। क्या गुस्सा सोच समझ के भी किया जा सकता है, ये फौरी अमल है सर? एक्शन का रिएक्शन, एक चीज़ हुई, फौरी अमल है, वो गुस्सा आ गया। हाँ जी सर, ऐसी है। क्या गुस्सा पनपता भी है सोच के भी, यार ये बंदे ने मेरे साथ गलत किया, मुझे गुस्सा आ गया सर? ये फौरी अमल है या सोच के भी गुस्सा किया जा सकता है? सर सोच के भी गुस्सा किया जा सकता है, और रिएक्शनरी गुस्सा या कोई एक्ट होता है उस वो भी हो सकता है। सोच के जो करने वाला होता है ना सर, वो हमारे सियासतदान करते हैं सर। पहले सोचते हैं उसने मेरे साथ ऐसे किया था, उसको मैं 2 गालियाँ दी थी, 4 मैं दे लूँ, उसके बाद वो ठीक हो जाती है। आपने देखा होगा ना, सड़कों पे घसीटना भी गुस्सा था, और वो ये था कि नहीं सर गुस्सा सर, वो गुस्सा मार के उन्होंने माइक तोड़ दिए थे सर। अब वो शोला बयानी है सर
चले ठीक है, शोला पहले चले, वोट नहीं लेने जज्बात तो थे। हाँ ये तो वोट नहीं लेने ये तो थे सर। यार फनकारी भी किसी चीज़ का नाम होती है, अदाकारी भी किसी चीज़ का नाम होती है। हाँ, अब इसको गुस्से के साथ एक्टिंग, हाँ ठीक है, लेकिन एक्टिंग, हाँ फनकारी भी बेसिकली फन भी इंसान के अंदर। आम आदमी आप करके दिखाएं मुझे, आप ऐसे कर सकते हैं? नहीं, बाकी आपकी बात से ये तो वैसा हर हम बंदे नहीं का कर काम नहीं सकते। है। तो बात फिर जो है वो अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ती है। बिल्कुल सर। और हमने ये जाना कि जो गुस्सा बजाते खुद तो कोई ऐसा जज्बा नहीं है जो कि कुदरत ने आपके अंदर रखा, और नापसंद और पसंदीदा जज्बा भी नहीं है। ये जज्बा है ही नहीं सर, ये जज्बा है ही नहीं है कि पसंदीदा अमल, पसंदीदा अमल नहीं है। गुस्सा आपके अंदर के जो जज्बात हैं उनकी पीक पे जब कोई अमल होता है तो उसको हम कहते हैं ये गुस्सा बगाड़ की शक्ल इख्तियार कर लेता है। तो इससे बचना चाहिए। चीज़ों को आप जांचिए और अपने जज्बात को अच्छाई और बुराई की तरफ जांचिए। आप किसी को पसंद कर सकते हैं, नापसंद कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप गुस्सा भी करें। तो गुस्से पे कंट्रोल कीजिए, क्योंकि ये बहुत सारे बिगाड़ का बायस बनता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप अगर गुस्सा नहीं करेंगे, आप तहम्मुल मिजाज रहेंगे, तो मुआशरे में बहुत सारी बुराइयों का खात्मा हो जाएगा। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। आप देख रहे हैं इर्तिकाए फ़हम डिजिटल।